Hello friends, in the part 1 video of the factorization, I discussed what is factor. For example 12 को मैं 1 into 12 लिख सकता हूँ, 2 into 6, 3 into 4. तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए. फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं हम लोग, तो उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं. जैसे 12 को मैंने 2 का स्क्वायर इंटू 3 किया, तो मतलब प्राइम फैक्टर्स में मैंने ब्रेक कर दिया, तो फैक्टराइजेशन हो गया. इसमें हमने देखा था हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स. नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये भी हमको देखना है. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देख लिए थे कैसे निकालते हैं. कोई भी नेचुरल नंबर हमको दिया गया है, ठीक है, उस नेचुरल नंबर में अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो हम लोग क्या करते थे, p+1 q+1 उसकी जो पावर है, रिस्पेक्टिव पावर्स हैं उस नंबर की, उस प्राइम फैक्टर्स की, उसमें हम लोग +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जैसे 12 है, 2 स्क्वायर रूट 3 पावर 1, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं. तो 2 की जैसे जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए, इनके रिस्पेक्टिव पावर्स क्या हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, तो उनके रिस्पेक्टिव पावर्स में +1 करके मल्टीपल कर देते हैं सिर्फ. तो 2 + 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है, 1 है, तो 1 + 1 3 इंटू 2 इंटू 6. इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि सम ऑफ द फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. सम ऑफ फैक्टर्स में क्या है, कोई भी प्राइम जो प्राइम जो फैक्टर्स हैं उसकी पावर, जैसे p+1 किया उसमें -1 कर दिया. बेसिकली इन्होंने एक जनरल फार्मूला बना लिया है. तो उसी तरीके से दूसरा जो प्राइम फैक्टर है उसकी पावर q+1 -1, इसी तरीके से c की पावर r+1 -1. नीचे क्या गया, जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 1 घटा दिया. तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग के पास क्या था, 12 था, तो 12 की पावर मतलब 12 का क्या था, 2 का स्क्वायर इंटू 3. तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर p+1 होगा, 2 की पावर क्या होगी, 2 + 1 मतलब 3 -1. इसी तरह 3 की पावर 1 था तो 2 -1, क्योंकि 2 ही है यहाँ पे तो हम लोग 2 के लिए लिखेंगे. 3 होते तो हम लोग आर वाला भी करते हैं, 2 - 1 3 - 1. इसी तरीके से सॉल्व 28 आ गया सब. इसी में एक तीसरा पॉइंट आता है, बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था. सम ऑफ फैक्टर्स थोड़ा सा रह गया था ये, तो ये 28 आ गया. चलिए, क्योंकि इस वीडियो में रह गया था किसी वजह से. लेकिन अगर इसी में ये पूछा जाता है हम लोग से, एग्जाम्पल दोस्तों, ये बेसिकली इसमें तीसरा पॉइंट जैसे पूछा जाता है हमसे कि प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स क्या होगा. तो बेसिकली इसमें अगर हमसे पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, डिवाइजर्स बोल सकते हैं हम लोग उसको डिवाइजर्स बोल सकते हैं. कोई भी देखो, बहुत सबसे आसान तरीका यही है, कोई भी नेचुरल नंबर है उसकी पावर n/2 कर देते हैं. ये जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मुझे किसका निकालना है, 12 का निकालना है. 12 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए थे, 6 आए थे, उससे मैंने 2 कर दिया, तो 12 का क्यूब हो गया. बेसिकली 12 का क्यूब हमको पता ही है 1728 आता है, ख़त्म, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने 12 देखा था, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 24, ठीक है. 24 एक नेचुरल नंबर है, उसको मैं प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर रहा हूँ. 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो वो 8 या 24 होती हैं. 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, 8 या 24. ये आप कर कैसे सकते हो, आप कुछ नहीं, हम लोग ने पहले पढ़ाई कैसे हम उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें. 12 6 3, ठीक है. तो प्राइम फैक्टर्स में बेसिकली जो हम लोग गुणनखंड पढ़े थे ना हम लोग ने, वो यही चीज़ होती है, वो प्राइम फैक्टर्स में ही ब्रेक करना होता है, ठीक है. ऐसे कर सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा है. तो बेसिकली अगर सबसे पहला पूछता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप बताएंगे मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे. जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसकी जो पावर हैं उसमें 1 + 1 करके मल्टीप्लाई कर दो. इसकी पावर क्या है प्राइम फैक्टर की, 3 है, 3 में क्या किया, +1 किया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो 3 की पावर 1 है तो उसमें भी +1 किया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. तो 4 इंटू 2 मतलब 8 हो गए. नंबर ऑफ फैक्टर्स क्लियर हो गया. दूसरा क्या है, सम ऑफ द फैक्टर्स. सम ऑफ फैक्टर्स में कुछ भी नहीं है, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3 यहाँ पे प्राइम फैक्टर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, सही है.
तो मतलब 2 की पावर क्या करते थे p प्लस 1, 2 की पावर p प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 माइनस 1। इसी तरीके से b की पावर क्या करते थे p की पावर p क्यूब प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1। आप नीचे 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, बहुत आसान है। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये बेसिकली 16 माइनस 1 15 हो गया ये, और ये 9 माइनस 1 8 हो गया, ये 2 हो गया, 4 60 हो गया बेसिकली। ठीक है। तीसरा हम लोग ने देखा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सबसे आसान निकालना है। कोई भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर 24 है, उसकी पावर क्या कर दो n/2, मतलब जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे 8/2, तो 24 की पावर 8/2 मतलब 4, 24 की पावर 4 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं तीसरा एग्जांपल ले लेता हूँ 60। अब 60 का मैं इसका प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इनकी पावर, ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो बेसिकली इस 60 के लिए भी हम लोग सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें इसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पूछता है तो मैं अब डायरेक्टली करूँगा p प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, q प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, r प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1। ओके, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 3 2 2, 12 आ गया। नंबर ऑफ़ फैक्टर 12 हो गए। क्लियर? दूसरा क्या हो गया सम ऑफ द फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स को एसन से लिखते हैं। 2 का क्यूब माइनस 1 हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, नीचे 2 माइनस 1 मतलब 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, 5 माइनस 1 मतलब 4। सॉलिड विल गेट 168। ये भी हो गया। दूसरा पॉइंट क्लियर। सब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर सबसे आसान होता है। 60 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे 12 आए थे, 12 को डिवाइड किया 2 से 6 हो जाएगा, 60/6 का आंसर। तीसरा भी हो गया। ठीक है। अब आप लोग को मैं एक नंबर दे रहा हूँ। बेसिकली आप लोग को मैं एक जो है स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ कि जो आपको मैं जो स्टूडेंट वर्क है, जो स्टूडेंट मेरी तरफ से जो कर्मा है वो ये है कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। एक दे रहा हूँ 48, दूसरा दे रहा हूँ 90। इन दोनों नंबर्स में आपको सबसे पहले बताना है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, सेकंड सम ऑफ द फैक्टर्स, थर्ड प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। एंड when you find the number of factors, sum of the factors, product of factor, you will comment in the comment box. I'll check all the answers. Thank you viewers for the factorization in which we have discussed number of factors, sum of the factor, product of factors. हेलो फ्रेंड्स। सो इसी में बेसिकली एक और पॉइंट आता है फैक्टराइजेशन में। एक कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है बेसिकली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन इन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब्स। कैसे? बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कोई भी एक नंबर दे देंगे एक्स या वाई सच दैट, और कुछ मल्टीपल दे देंगे आपको जैसे, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे मान लो ये कुछ क्वेश्चन इनका इस टाइप से होता है। जैसे ये बोल देते हैं क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेट्स से वाई इन्होंने दे दिया, ठीक है, सच दैट, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो आपको दिखा रहा हूँ, सच दैट वाई इंटू मल्टीप्लाई बाई मान लो 162 दिया है, इज़ अ परफेक्ट क्यूब बोला हुआ है। तो इन्होंने कुछ ऑप्शंस दे दिए, मान लो जैसे 24 दे दिए, 27 दे दिया, 32 दे दिया, 36 दे दिया। मतलब y का ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं किस नंबर से तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी बेसिकली फैक्टराइजेशन की ही हेल्प होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बात करता हूँ परफेक्ट क्यूब। मैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बना देता हूँ आपका, फिर कोई भी नंबर हो कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व होगा।
ठीक है। जैसे 12 था, बेसिकली मैं 12 को इसलिए पकड़ रहा हूँ कि 12 एक छोटा सा अदब है और आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए मैंने जब मैंने यूनिट डिजिट स्टार्ट किया था तो उस यूनिट डिजिट में भी मैंने नंबर 23 ही कॉमन चूज़ किया था। हर एक यूनिट डिजिट में, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 तक मैंने फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिया था वो 2 की पावर, मतलब 2 की पावर या 3 की पावर या 4 की किसी की पावर में 23 ही लिया था, ताकि वो 23 से आपको एक अच्छा समझ में आए। फिर मैंने आगे जो एग्जाम्पल लिए थे वो चेंज लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, फैक्टराइजेशन में मैं 12 ही इसलिए ले रहा हूँ कि आपको चीज़ें पकड़ में आए, समझ में आए, बस यही वजह है 12 लेने की। तो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए ये जो 12 है इसका फैक्टराइजेशन मान लो 2 का स्क्वायर 2 × 3 1 है, ठीक है। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई, मतलब क्या करूँ, क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप देखो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि देखो इसके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो 2 × 3 हैं। अब मैं इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ इन फैक्टर्स में ये क्यूब बन जाए। तो देखो इसके पास 2 है, 2 की पावर 2 है, अगर इसके पास एक और 2 आ जाए तो ये क्यूब हो जाएगा। इस 3 की पावर 1 है, अगर इसके पास एक और, मतलब 3 के 2, मतलब 3 का अगर स्क्वायर आ जाए तो बेसिकली अगर इसके पास 3 का स्क्वायर आ जाए तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना, बस यही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बहुत आसान हो गया। हाँ, तो आसानी तो मैंने क्या बोला करूँगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अब एग्जांपल लेता हूँ 24 को हम लोग ने क्या किया था, 8 या 24, 2 का क्यूब × 3। अब इस 2 का क्यूब में एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ परफेक्ट क्यूब की बात की है, तो ये क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर का भी आता है, तो वो भी देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछा गया इसमें, सो 2 की पावर क्यूब × 3 की पावर 1 है। अब मैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो मैं इसे क्या मल्टीप्लाई करूँ। तो आप तो अब समझ गए होगे ना कि क्या करना क्या है मुझको। तो कुछ नहीं है, क्या करूँ मैं, 2 की पावर ये 3 है तो इसको 2 को क्या चाहिए, 1 अगर मिल जाए तो ये 4 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। 3 की पावर 1 है, अगर इसको 1 मिल जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए परफेक्ट क्यूब का, तो क्या आप कर नहीं पाएंगे क्या। तो देखो 2 के पास तो क्यूब ऑलरेडी है, तो 2 की पावर मुझे नहीं चाहिए, 0 ही चाहिए। 3 की पावर 2 अगर और मिल जाए तो ये क्यूब बन जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y सच दैट y × 162 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, हमको नंबर क्या दिया, 162 दिया। 162 को आप प्राइम फैक्टर्स में तो ब्रेक ही कर सकते हो। मैं आपको करके इसलिए यार मेरा कैमरा उधर था, सॉरी, ठीक है। अब ऐसे करके इसको कर सकते हो ना। मैं मतलब 162 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 × 3 का पावर 4, दैट्स क्लियर। तो बेसिकली इसमें इसने क्या बोला है, परफेक्ट क्यूब के बारे में बात की है। अगर मान लो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बोल देता तो मैं क्या करता, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 4 है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बोल देता तो मैं क्या करता, 2 की पावर तो 1 से करते ही करता, 3 का तो ऑलरेडी स्क्वायर ही है, तो 3 की पावर 0 मुझको चाहिए नहीं, तो ये जो भी आता मल्टीप्लाई करके 1 से हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि परफेक्ट क्यूब के बारे में बात की है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 4 है, 162 है। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ ये परफेक्ट क्यूब जाए। तो यहाँ 1 है, इसको 2 चाहिए, 3 के पास तो 4 है, मतलब 3 के पास 2 और चाहिए, मतलब ये 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, 3 का ये 9 हो गया, 9 चौक 36, मतलब 36 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 36 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, दैट्स द आंसर। सरल था, बढ़िया, मज़ा आया। सो बेसिकली जो फैक्टराइजेशन पार्ट था वो यहीं तक फिनिश होता है। उसके बाद हम लोग जैसे सब इवन वर्ड वाली कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है। तो उसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन की पावर
कोई भी नेचुरल नंबर की पावर इवन है तो क्या होगा, उसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस बनते हैं एक्स वाई जेड में, ऐसे क्वेश्चंस कुछ इस टाइप में बोल दिया जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। गिवन दैट ए एंड बी आर द इंटीजर्स एंड ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू इज ऑड, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। A and B both are odd, both are even, A is even, B is odd, B is even, A is odd। इस टाइप से क्वेश्चंस जो होते हैं अलजेब्रा के बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, वो भी हम कल देखेंगे। फिर आफ्टर दैट नंबर सिस्टम का जो पार्ट होगा वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। कुछ टॉपिक रह जाएंगे, जैसे इसमें रिमाइंडर्स वाला रह जाएगा, वो मैं बाद में करा दूँगा। फिर हम लोग उसके बाद TSD स्टार्ट करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो I'll discuss about this algebra parts based on number system. Till now, take care. Bye bye.